नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि दोस्ती ऐसी रखो कि जो समय पे काम आए। 10 दोस्त क्या फ़ायदा कि आप कहने को आपके बहुत सारे दोस्त हों लेकिन काम आपके एक भी ना आए। इसीलिए कहते हैं कि कम दोस्त बना के रखो लेकिन सॉलिड रखो, जो तुम्हारे समय पे काम आए और हमेशा तुम्हें अच्छी बातें सिखा सकें। एक बार की बात है कि एक पिता रहता है, उनके जो बच्चे होते हैं उसमें एक लड़का जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसके दोस्त रहते हैं। और पिता जब ये चीज़ें देखता है तो वो सोचता है कि इतने सारे दोस्त हैं इसके और एक भी दोस्त इसमें ऐसे नहीं है जो मेरे बेटे को अच्छी सीख दे सकें, अच्छी चीज़ें सिखा सकें। और इससे इसका जो फ्यूचर है वो उनको लग रहा था कि बहुत अंधेरे में है, क्योंकि उसका फ्यूचर इसलिए अंधेरे में है कि लोग कहते हैं कि जैसी संगत रहती है वैसी ही रंगत आती है। अब उसके पिता को ये बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसके पिता उसे बार-बार समझाते थे कि बेटा देखो, ऐसे दोस्त मत बनाओ, क्योंकि ऐसे जो दोस्त होते हैं वो तुम्हारे काम कभी नहीं आते हैं। तो उनका बेटा जो बहुत ही शरारती था वो बोलता था कि कोई बात नहीं पापा, आपके पास एक ही दोस्त है ना, इसीलिए आपको पसंद नहीं आता कि मेरे इतने सारे दोस्त कैसे बन गए हैं। लेकिन उसके पापा को ये बात पता थी कि इतने सारे दोस्त किसी काम के नहीं होते हैं। एक मेरा जो दोस्त है, एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए या रखना चाहिए ज़िंदगी में जो काम आए, जो कि उनके पापा के दोस्त जो थे वो वैसे ही उनके दोस्त थे। लेकिन ये बात उनके बेटे को समझ में नहीं आती थी। तभी उसके पापा ने ये सोचा कि चलो अब मैं इसको सिखाता हूँ कि असली दोस्त क्या होता है। उसके पापा ने अपने बेटे से बोला कि बेटा देखो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्ती की परीक्षा लो और तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम उसकी परीक्षा जब ले रहे हो तो उसमें कौन-सा दोस्त उस परीक्षा में सफल हो रहा है और कौन-सा नहीं। अगर तुम्हारे सारे दोस्त सच्चे होंगे तो तुम्हारी परीक्षा में सभी सफल होंगे और मैं मान लूँगा कि सारे दोस्त तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। बेटे ने कहा ठीक है पापा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं और मेरे ऊपर वो जान न्यौछावर करते हैं। उसके पापा को हँसी आई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला कि हाँ बेटा, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार इस चीज़ की परीक्षा लेने में क्या जाता है। बेटे ने बोला कि ठीक है, एक दिन डिसाइड किया जाता है। उसके पापा कहते हैं कि ये दिन हम डिसाइड करेंगे और इस दिन हम तुम्हारे सारे दोस्तों की एक-एक करके परीक्षा लेंगे और उसमें मेरे भी दोस्त ऐड होगा, जो मेरा इकलौता दोस्त है, और देखना होगा कि तुम्हारी दोस्ती अच्छी है कि मेरी दोस्ती। बेटा तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के ऊपर बहुत भरोसा रहता है और वो सोचता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। जो एक दिन डिसाइड होता है उस दिन उसके अपना पापा उठते हैं 2 बजे। बेटा भी बहुत एक्साइटेड रहता है कि हाँ, आज तो परीक्षा है, मैं तो एकदम मतलब निकल ही जाऊँगा, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं। उसके बाद 2 बजे उसके पापा उठते हैं, बेटा भी साथ में उठता है और कहते हैं कि चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। इस तरीके से पहले दोस्त के घर उसके पापा जाते हैं और बेटा जाते हैं, और जैसे ही उसने बेल बजाई, उसका दोस्त ऊपर से आकर के, क्योंकि उसने कमरे की लाइट ऑन की, देखा कि बाहर उसका दोस्त खड़ा है, लेकिन उसने तुरंत ही लाइट ऑफ कर दी और बिना कोई रिएक्शन दिए सोने चला गया और दरवाज़ा खोलने नहीं आया। उसके पापा ने कहा कि बेटा तुम अपने दोस्त को कॉल करो, हो सकता है वो कॉल रिसीव कर ले। कॉल किया, उसके दोस्त ने कॉल रिसीव नहीं करी। उनके पापा ने कहा कि बेटा ये दोस्ती कैसी है, ये तो किसी काम की नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कॉल रिसीव ही नहीं किया। तो बोलता है हाँ पापा, आप सच बोल रहे हैं, ये तो दोस्त मेरा नहीं सही निकला। अच्छा कोई बात नहीं, एक के खराब होने से कुछ नहीं होता, और भी तो दोस्त हैं मेरे। उसके बाद दोनों दूसरे दोस्त के घर जाते हैं। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, वैसे दोस्त देखता है कि इतनी रात में उसका दोस्त आया है, तो वो तुरंत अपने आप को अंदर बंद करके अपने सर्वेंट को बाहर भेजता है और उससे कहलवा के भेजता है कि कह दो कि सर घर पे है ही नहीं। वो आता है, बोलता है कि देखो, और सर है नहीं घर पे, वो बाहर गए हुए हैं। जबकि लड़के ने अपने दोस्त को देख लिया था, और लड़का जब कॉल करता है तो उसका दोस्त उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता है, ना कॉल बैक करता है। अब उस लड़के को समझ में आ जाता है, क्योंकि एक-एक करके उसने अपने सारे दोस्तों को ट्राई कर लिया।
तभी उसके पापा कहते हैं चलो अब हम अपने दोस्त के घर चलेंगे। उसके पापा अपने दोस्त को कॉल करते हैं कि देखो बहुत इमरजेंसी है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अब उसके पापा जैसे घर पहुँचते हैं और बेल बजाते हैं, तुरंत वो जो लड़के के फादर के दोस्त रहते हैं वो तुरंत दरवाज़ा खोल के एक हाथ में पैसा और एक हाथ में गाड़ी की चाबी लिए रहते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताओ, क्या इमरजेंसी है और कहाँ चलना है, बताओ जल्दी बताओ। तभी उसके पापा हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सिखा रहा था अपने बेटे को कि तुम्हें कैसे दोस्त रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रखने चाहिए, लिमिटेड दोस्त रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्ती जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। और उसके बाद उस लड़के को दोस्ती का असली मतलब समझ में आता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।